इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ जो घंटी का निशान है इसको दबा दो, ठीक है। और सारा बउआ यहीं सुनते रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, मैं आ गया हूँ एक और बउआ की कॉमेडी कॉल रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक आया है चंद्र प्रकाश की तरफ से। उसने बोला है बउआ को अगर कहीं घूमने जाना पड़े या कहीं माउंटेन जाना पड़े या कहीं भी पहाड़ों पे जाना पड़े तो बउआ कैसे जाएगा और बउआ अरेंज कैसे करेगा, बउआ ट्रैवल कैसे करेगा। ये सब टॉपिक के ऊपर बात हुई। और बउआ को ऋषिकेश जाना भी था तो वो बेचारा जा नहीं पाया, तो उसने कॉल की और कैसे मजे लिए आइए सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो क्यों रहा है कौन पे? रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था। हाँ? तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। हाँ, फिर तुम्हारा डंडा खाएगा? नहीं, सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा उसकी दाढ़ी भी होगी। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, हाँ। वही तिनका लेकर ऋषिकेश जाऊंगा। क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से मैं और क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं, बताओ। अबे अंदर। बस गलत नहीं बोल सकते आप। अबे गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अबे आप अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के जिन के लाया हूँ, ठीक है। तो मैं गया हूँ। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। आप लोग जाएंगे कभी राफ्टिंग के लिए, तिनके मेरे से ले लेना। 6-7 चोर मिले थे ना जेल में। ओके बाय। हेलो, सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? हाँ, बाद में कर लेना। एक सेकंड, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नमस्ते, मैं बोलिए। बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? 1 मिनट कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं। आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात। शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ, आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनर एक्लिप्स। हाँ, लगने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? फोन रख। हेलो, क्या हुआ सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ ना। 1 मिनट तो दो। कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ। चंदा क्या होते हैं? मामा। हाँ, मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरवों के साथ पांडव भी थे। हाँ। पांडव, टोटल पांडव कितने थे? 5। 5 कहाँ बजते हैं घड़ी में? हाँ। घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। चल समय ही बता देती है। लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। अच्छा, लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। हाँ। इंसान को चाहिए सबका साथ। अच्छा, है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ। तो देखा, चांद से विकास पे ले आए कि नहीं आप? आप गलत मत बोलिए। निकाल के पता नहीं किसको। गलत ना, चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं, साबित किया कि नहीं, आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी
एंड वेरी फनी। बैरागी थैंक कौन यू बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने यार? 1 सेकंड, ये किसका है आपको पता है? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचैक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत भाई, बोलिए, आपको इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा क्या बताइए। फायदा होगा? देखिए ढिंचैक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों को क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। 1 सेकंड, ये किसानों का फायदा है, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा होता हो है, जाता है, होता है। बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है। ये प्ले करो। ये कर रहे हो यार मवाद, तुम? ये और खराब कर रहे ये हो। सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका हो काट बिना। बाहर आ जाए, डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को आलू नहीं पके, कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाती, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुमने बिल्कुल ना मतलब कर दी है बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। अरे तो बोल रहे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में, भाई साहब हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज जुड़ते को हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है हाँ, बताओ। दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, जी, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखी है। पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? हम्म? 2 आदमी बात कर लो। 2 एक आदमी से तो बात- होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। 1 मिनट चुप रहिए भाई साहब, 1 मिनट। यार तुम्हें यार किस- यार नहीं बैरागी जी, इधर तो देखिए जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को ये जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था, उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए 2 कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया, उस शहर में है ही धुआं। हाँ धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप हैं ना? अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों आप का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह, बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हैं। ताती बलदेमिया कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बलदेविया ये सच्चे भी है 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हाँ हैं जी। छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई? हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया हैं? छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है?
कि साइज में छोटी है, कि लंबाई में छोटी है? हेलो, हेलो, औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है? हेलो, हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है। छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये नहीं पता कि मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ, खजूर से छोटी है। पागल है क्या? खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है, जैसे आज डेट है छोटी है, एक दिन पहले आ गई, कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है जब तुझे पता है तो? इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बूढ़ा न मानो, होली है ना भाई साहब? बुरा ना मानो, होली है ना। गलत आदमी। 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते रहो किल्ला बजते। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी बहुआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया। जल्दी जल्दी? अच्छा, इसको टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बड़ी काट लेते हो। नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर क्या साइड। छोटी कहानी है? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी, एक बार एक राजा था। हाँ। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आप नहीं बोले टाइम नहीं है। फिर फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। दो नहीं, एक लड़का था। अच्छा तो? दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक से कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी तेरी। छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा? आप भी कटो। तेरी सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा। फिर अच्छा। अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहते थे ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को नहीं मिला था? मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा। फिर अच्छा। ओके, पैंट के अंदर पहना है कच्चा। एक बार वापस बोल। अच्छा बोल। हेलो, कट गई आवाज। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया जी के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ। कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? गलत आदमी। सुबह खून अगर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली तो मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया। सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी।
कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, चिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज हूँ। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया, तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला। भाई गॉड की कसम 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोले अंकिल मस्त। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें एक गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी वो ये है जी कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या 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 राज्य का क्या नाम राज्य का? फोस्फोरस घोष। फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू तोतले थे। तोतले थे जी अच्छा। वो र को ल बोलते। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून चौधरी। कौन पवन चौधरी? भगवान है? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना तभी शहनाई बजने लगी, पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी उसने बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? ओ बैरागी हो। घर के नाम इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। घर से। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद हैं? करती होगी पर इससे मेरा क्या मतलब है? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मचोला। ब्रुंटो चोला
अरे चोला रे चोला रे चोला। बेड़ा की इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। so many different names only you can utter बेड़ा की टिन्यो। but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड FM बजाते रहो जी। ब्रिंटो। हेलो कट गई आवाज। हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का हाँ नंबर। अंकल जी हूँ ना मैं, तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की सॉरी उम्र के भाई बंदे को। साहब, भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना छिपकली, हाँ कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो, कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी नहीं, तो मच्छर खून पीता है। खून का हाँ। रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल हाँ। ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। हाँ और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं हाँ। खून बस साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से गलत। आदमी। भाई सुबह सुबह खून भाई- खून खून स्वागर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की वजह तो छिपकली मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया साला। सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना के काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले। छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने। होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया। तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला। भाई गॉड की कसम, 93.5 रेड FM बजाते रहे बउआ बोले। अंकिल नमस्ते। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं, इसी बात पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो। हेलो हाँ जी कौन? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार 1 से भले 2। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किसे मिलना है? जुनेजा जी प्रीतो है। ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है? भाई साहब हेलो, हाँ भाई बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। हाँ 1 सेकेंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ, फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा फटाफट। टाका बेटी, ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी ने। हेलो। बेटे कानों में हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। हैं? टाके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों? सुन नहीं, कैसे बोल दिया हमारी बच्ची को टाका भिड़ा हुआ उसका? भाई बुरा तो नहीं लगा? क्या तो बेइज्जती करा रहे पार्टी हो? आगे साथ में मारूंगा तेरी जुनेजा के बीच में। जुने 1 सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है, वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ। डिमांड? मरवा रहे यार मेरे को, बीच में फंसा रहे हो। सॉरी 1 सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? ड्रामे लगा रखे हैं। सेकंड रुकिए, वापस से हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है। और सुन 1 सेकंड आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात सुन। अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली, हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं वो कह रहे हैं घर है पैसा है गाड़ी। हाँ मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ। है गन, हाँ। है सरिया, हाँ। है आरी। आड़ी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। तो
दोनों तुम्हारी दोनों दे दूंगा, ठीक है। तू तो बोली मत, तू तो बोली मत। ए, काट दिया वो। जुनेजा जी क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कौन सा प्रैंक मोमेंट या कौन सा कॉमेडी मोमेंट ज़्यादा अच्छा लगा? आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बहुआ की कॉमेडी कॉल रिएक्शन।